guys, this is Naman Pathak and welcome to all in Digital Vidyapeeth. Guys, in this video, we will talk about types of data compression techniques and what is the application areas of data compression. So basically लास्ट वीडियो में जैसे हमने डेटा कंप्रेशन क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स क्या होती हैं जिसको हमने ब्लॉक डायग्राम से समझा था, उसको डिस्कस करने के बाद अब हम समझेंगे कि डेटा कंप्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं और उसके एप्लीकेशन एरियाज़ क्या क्या हैं। तो आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी पहली टॉपिक को देखते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स। तो इसको हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा लॉसलेस कंप्रेशन और दूसरा होता है लॉसी कंप्रेशन। तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा लॉसलेस कंप्रेशन। तो लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है कि जितनी भी इसमें रिडंडेंट इंफॉर्मेशन हमारी कंटेन होती है वो डेटा में से रिमूव हो जाती है। तो देखिए कंप्रेशन यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन रिडंडेंट इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो हमारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये रिडंडेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो हमारी रिपीटेड इंफॉर्मेशन है। जैसे मेरी एक कोई फाइल है या कोई एक डिस्क है जिसमें मैंने क्या कर रखा है, एक ही वीडियो की कॉपी बार बार रिपीट करके रख रखी है। उसमें क्या होगा, मतलब अगर एक ही वीडियो 1 GB की है और मैंने उसकी 10 कॉपी कर रखी है अपने डिस्क के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, वो 10 GB का डेटा बन जाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो वहाँ पर डेटा को हम कंप्रेस कर देंगे और क्या कर देंगे, जितनी भी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है उसको ख़त्म कर देंगे। तो बाकी जो 9 वीडियोज़ हैं अगर मैंने उनको डिलीट कर दिया तो मेरा कोई डेटा लॉस हुआ ही नहीं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉसलेस कंप्रेशन। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को जब हम रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा कोई भी डेटा लूज नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लॉसलेस कंप्रेशन। नेक्स्ट, लॉसलेस कंप्रेशन को इसीलिए हम डेटा कॉम्पैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा कॉम्पैक्ट हो रहा है, बस कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है। और लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक्स जैसे उसके नाम से ही पता चल रही है कि इसमें डेटा या फिर इंफॉर्मेशन का कोई भी लॉस नहीं हो रहा होगा। अगर हमारा डेटा लॉसलेस ही कंप्रेशन टेक्निक के थ्रू कंप्रेस हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा होगा और जो मेरा कंप्रेस्ड डेटा होगा, मतलब जो x के पास डेटा होगा और जो y के पास डेटा होगा, आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन दोनों सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, क्योंकि डेटा का कोई लूज हुआ ही नहीं है। तो लॉसलेस कंप्रेशन वहाँ पर जनरली यूज़ करी जाती है जहाँ पर ओरिजिनल और रिकंस्ट्रक्टेड डेटा में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। और इसीलिए टेक्स्ट कंप्रेशन जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन एरिया है जहाँ पे लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो रिकंस्ट्रक्शन हमारा डेटा होगा वो बिल्कुल ओरिजिनल डेटा की तरह ही हमारा बिल्कुल सेम होता है और उसमें कोई भी अलग मीनिंग नहीं होता। दोनों ओरिजिनल डेटा और जो रिकंस्ट्रक्टेड डेटा है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। और इसको समझने के लिए जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वही हमारा बेस्ट है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या था कि अगर मेरी कोई एक ही डेटा की कॉपी बार बार सेव हो रही है किसी भी डिस्क के अंदर, तो वो डिस्क का साइज़ ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मुझे वहाँ से उसको रिड्यूस करना है, उसको ख़त्म करना है, तो मैं सारी कॉपीज़ को रिमूव कर दूंगा, जिससे क्या होगा, जो मेरा ओरिजिनल डेटा है वो वैसा का वैसे ही रहेगा, लेकिन जो उसकी रिडंडेंसी थी वो ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पर जो एक फ़ाइल थी वो एक ही फाइल रहेगी और बाकी की जो उसकी रिपीटेड फाइल थी, जो उसकी कॉपीड फाइल थी, वो ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा टाइप था लॉसी कंप्रेशन, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। इस टाइप के कंप्रेशन में जो हमारा इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी लूज़ हो जाती है, लेकिन एक कंट्रोल्ड मैनर में, एक लिमिटेड अमाउंट में हमारा जो डेटा होता है या इंफॉर्मेशन होती है वो इसमें लूज़ होती है। इसीलिए इसी वजह से कि यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो लूज़ हो रहा है, ये लॉसी कंप्रेशन के जस्ट अपोजिट होता है। ये पूरी तरीके से उसका रिवर्सिबल होता है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर हमको हाई कंप्रेशन रेशो मिलता है एज़ कम्पेयर टू द लॉसलेस कंप्रेशन। और लॉसलेस कंप्रेशन जितना भी होता है वो हमारा कहाँ पर यूज़ होता है, डिजिटल डेटा को कंप्रेस करने में यूज़ होता है। सिर्फ वहीं यूज़ कर सकते हैं हम, जितना भी डिजिटल कंप्रेशन होगा, डिजिटल डेटा का कंप्रेशन होगा, सिर्फ वहाँ पर हम उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पर लॉसी कंप्रेशन को ही प्रेफरेंस मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन रेशो ज़्यादा रहता है, जिसमें हमारा कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होने के साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी लूज़ नहीं होती है। इसलिए ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं वो लॉसी कंप्रेशन को प्रिफर करती हैं।
जो हमारे डिजिटल ऑडियो वीडियो एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पर स्टैंडर्ड कंप्रेशन एल्गोरिथम का यूज़ होता है, जो कि हम लॉसी कंप्रेशन के थ्रू ही करते हैं। तो लॉसी कंप्रेशन टेक्निक्स के अंदर हमारे कुछ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो ओरिजिनल डेटा होगा या फिर जो हमारा रिकंस्ट्रक्टेड डेटा होगा हम उसको सेम नहीं कर सकते। जनरल केस में 100% तो नहीं, लेकिन जनरल केस में क्या होता है, हम ओरिजिनल डेटा को कंप्रेस करने के बाद जो रिकंस्ट्रक्टेड डेटा होगा वो दोनों लगभग सेम होता है। इसी वजह से लॉसलेस कंप्रेशन और लॉसी कंप्रेशन में डिफरेंस हो जाता है कि लॉसलेस में क्या था, हमें 100% क्या होगा, ओरिजिनल डेटा से जो रिकंस्ट्रक्टेड डेटा था वो सेम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर लॉसी कंप्रेशन में हम जनरल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब 100% हम श्योर नहीं है, लेकिन 98-99% हमारा जो ओरिजिनल डेटा होगा वो कंप्रेस होके क्या हो जाएगा, जो रिकंस्ट्रक्टेड डेटा बनेगा वो दोनों ही हमारे सेम होंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जनरल केस में क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का जो लूज होना वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लॉसलेस कंप्रेशन। तो उसके बदले में हमको जो डिस्टॉर्शन होता है रिकंस्ट्रक्शन में ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से हमें हाइयर कंप्रेशन रेशो मिलता है, जो कि हमारा लॉसलेस कंप्रेशन रेशो में नहीं मिल रहा था। तो दोनों के अपने एडवांटेज हैं। वहाँ पर हमारा डेटा का लूज़ बिल्कुल नहीं हो रहा था, यहाँ पर डेटा का लूज़ हो रहा है, लेकिन हमारी कोई इन्फॉर्मेशन जो थी इम्पॉर्टेंट वो लूज़ नहीं हो रही है। और जनरल केस में हम ज़्यादातर ओरिजिनल डेटा से रिकंस्ट्रक्टेड डेटा को एग्जैक्टली सेम हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको दोनों ही टेक्निक्स समझ में आई होंगी। नेक्स्ट आज की वीडियो का टॉपिक और डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटा कंप्रेशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन एरिया है वो है ऑडियो। तो ऑडियो डेटा कंप्रेशन क्या करता है, हमारे ट्रांसमिशन बैंडविड्थ को रिड्यूस करता है और स्टोरेज रिक्वायरमेंट जितनी भी होती है हमारे ऑडियो डेटा की उसको भी रिड्यूस करता है। ऑडियो कंप्रेशन एल्गोरिथम जो इम्प्लीमेंट होती है वो एक सॉफ्टवेयर आता है ऑडियो कोडेक्स करके, उसके अंदर ही हम यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी हमारी लॉसी ऑडियो कंप्रेशन एल्गोरिथम्स होती हैं वो हमको एक सही कॉस्ट में हाई कंप्रेस्ड डेटा प्रोवाइड कराती हैं, जिस वजह से हम इसको काफ़ी सारे ऑडियो एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। मतलब कि कहने का ये है कि जो कॉस्ट है, जो इसका प्राइस है किसी भी ऑडियो को कंप्रेस कराने के लिए, अगर जो भी मेरे को खर्चा होगा वो मेरा बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता है, वो बहुत ही सही अमाउंट में होता है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो ये जो एल्गोरिथम होती है ये ज़्यादातर हमारे साइको एकॉस्टिक्स यूज़ करते हैं, जिससे वो जितनी भी हमारी लेस ऑडिएबल साउंड है, कोई भी ऑडियो साउंड है और कहीं पॉइंट पर जाके वो बहुत ही कम ऐसी साउंड है जो किसी को सुनाई ही नहीं देगी, ऐसी जो साउंड हमारी किसी भी ऑडियो में है वो क्या करेगा, उसको एलिमिनेट कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो उसका स्पेस रिक्वायरमेंट होगी स्टोर करने की वो रिड्यूस हो जाएगी और हम उसको आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये हो गया उसका ऑडियो एप्लीकेशन। सेकंड आता है वीडियो। जो वीडियो कंप्रेशन होता है वो हमारा जितने भी मॉडर्न कोडिंग टेक्निक्स हैं उसका यूज़ करता है, जिसमें हम जितने भी वीडियो डेटा होता है उसकी रिडंडेंसी को रिमूव कर देते हैं। तो ज़्यादातर जो वीडियो कंप्रेशन एल्गोरिथम्स होती हैं या कोडेक्स होते हैं वो हमारे कंबाइन होकर क्या करते हैं, जितनी भी स्पेशल इमेज कंप्रेशन है या फिर टेम्पोरल मोशन कंप्रेशन है उसको रिड्यूस कर देते हैं। इमेज कंप्रेशन का क्या मतलब है कि जितना भी हमारी इमेजेस हैं, क्योंकि वीडियो क्या होती है, हमारे कलेक्शन ऑफ न्यूमरस इमेजेस होती हैं, तो उसको कंप्रेस कर देती हैं और उसके अंदर जो टेम्पोरल मोशन हो रहा है, मतलब टेम्पोरल का मोशन जो उन अलग अलग इमेजेस के अंदर जो हमारा टेम्पररी मोशन हो रहा है उसको कंप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो वीडियो होती है वो कंप्रेस हो जाती है। और जो वीडियो कंप्रेशन है वो हमारा एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है सोर्स कोडिंग का, जो हमारा इंफॉर्मेशन थ्योरी में यूज़ होता है। तो सोर्स कोडिंग क्या है, सोर्स कोडिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेटा कंप्रेशन। बेसिकली सोर्स कोडिंग, डेटा कंप्रेशन, बिट रेट रिडक्शन, ये तीनों एक ही बात है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स। तो जो जेनेटिक कंप्रेशन एल्गोरिथम हमारी लेटेस्ट जनरेशन की वो लॉसलेस एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम दोनों ही तरीके से किसी भी
स्पेसिफिक डेटा टाइप पर अडेप्ट कर सकते हैं। वो दोनों तरीके कौन से हैं, जो हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल कंप्रेशन एल्गोरिथम्स हैं और जो हमारी जेनेटिक एल्गोरिथम है। तो कन्वेंशनल कंप्रेशन एल्गोरिथम्स कौन सी होती हैं, जो हम पूरे चैप्टर में, पूरे इस प्लेलिस्ट में डेटा कंप्रेशन की डिस्कस करेंगे, जो हम नॉर्मली हर जगह यूज़ करते हैं। और जेनेटिक एल्गोरिथम्स कौन सी होती हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम्स एक सर्च बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं जो कि हमारे जेनेटिक और नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। तो ये क्या होती हैं, बेसिकली ये ज़्यादातर उस जगह पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर हमको या तो ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना हो, या फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो हमारा नियर अबाउट ऑप्टिमल सोल्यूशन के आसपास हम उसको अटेन कर सकें। लेकिन ये जो ज़्यादातर हमारी जो यूज़ होती हैं वो उन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम पर यूज़ होती हैं जो कि हमारे कभी लाइफ टाइम सॉल्व हो ही नहीं सकती। ऐसी एल्गोरिथम का अगर हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए हो, या फिर अगर हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा हो, नियर अबाउट ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए हो, तो हम ज़्यादातर जेनेटिक एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर इसका जो यूज़ होता है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ होता है, सर्च बेस्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें यूज़ होता है, या फिर जितनी भी हम मशीन लर्निंग की चीज़ पढ़ते हैं उसमें यूज़ होता है। लास्ट हमारा जो इसमें टॉपिक आता है एप्लीकेशन एरिया का, वो है इम्यूलेशन। तो इम्यूलेशन एक हमारा वर्ड है, इम्यूलेट से जो डेवलप हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करना। तो अगर हम कंप्यूटर इम्यूलेशन की बात करें, उसका मतलब ये होता है कि जब हमारा एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को रिप्रोड्यूस करता है, वही हमारा क्या हो गया, इम्यूलेशन। जो डेटा कंप्रेशन की एप्लीकेशन एरियाज़ है उसमें इसका किस तरीके से यूज़ है वो हम देखते हैं कि अगर मेरे को किसी भी CD बेस्ड कंसोल जैसे प्ले स्टेशन 2 ले लिया, अगर मुझे इसको इम्यूलेट करना है तो यहाँ पर जो डेटा कंप्रेशन होगा वो हमारा एक लार्ज स्पेस जो लेगी डिस्क हमारा, उसको रिड्यूस करने में यूज़ होगा, जो कि ISO फाइल द्वारा किया जाता है। तो इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे एक गेम है हमारा, कंप्यूटर गेम है जिसका नाम है फाइनल फैंटेसी 12। तो वो नॉर्मली जो था वो 2.9 गीगाबाइट्स का था। अब जब प्रॉपर कंप्रेशन उसमें टेक्निक्स जब हमने अप्लाई कर दी तो उसका जो साइज़ था उसको हमने 90% तक ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया। तो ये हो गया हमारा इम्यूलेशन, और यही हमारी टोटल एप्लीकेशन एरियाज़ हो गई। तो बेसिकली हमने जो एप्लीकेशन एरियाज़ डिस्कस किए वो ऑडियो पे किए, वीडियो पे किया, और जेनेटिक्स पे किया, और इम्यूलेशन पे किए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो कुछ भी समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हो। So hopefully guys you like this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel Digital Vidyapeeth. So guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।